हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 37 प्रश्न करेंगे। अगर इन 37 प्रश्नों से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और देखिए, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 6 जुलाई को होना है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपका देखिए एडमिट कार्ड भी 25 जून को आ जाएगा, तो बहुत ही कम समय है। तो इस कम समय में आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, कहीं से भी प्रिपरेशन कीजिए। सिर्फ आपका टारगेट है कि आपको हर हाल में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने चाहिए। किसी भी चैनल से कीजिए, किसी भी बुक से कीजिए, लेकिन टारगेट आपका सिर्फ एक है कि आपको किसी भी हाल में एग्ज़ाम पास करना है। तो आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और चलिए क्लास को कंटिन्यू कीजिए। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर लिखा गया अखिल भारतीय किसान सभा, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि एक साइड आपको संगठन दिया गया, दूसरी साइड आपको स्थापना वर्ष दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसकी देखिए स्थापना 1866 ईस्वी में हुई है। इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई है 1876 ईस्वी में हुई है। इसके बाद देखिए जो आपका इंडियन लीग है, इसकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया है। तो यहाँ पर क्या 1872 लिखा गया, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए पुनः सार्वजनिक सभा है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन सी वाला सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह प्रश्न देखेंगे आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। और यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन देखेंगे सी में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? मेघालय का बंबू नृत्य। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये देखिए केरल का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पंजाब का पूछा जाता है, तो भांगड़ा है और गिद्धा है। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछे भी गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये देखिए बिहार राज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए कथक हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए कथक लिखा गया, तो ये देखिए उत्तर भारत का यहाँ पे लोक नृत्य है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी देखेंगे यहाँ पर कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेगा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ओडिसी है, उड़ीसा का हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि घास के मैदान दिए गए हैं और प्राप्ति स्थल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आपका है, यहाँ पे डाउन्स है, तो डाउन्स यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। इसके बाद देखिए पंपास अर्जेंटीना का हो जाएगा। प्रेरी यूएसए का होगा। तो यहाँ पर कि डी वाला आपका सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि गांधी सागर और यहाँ पर कि जवाहर सागर है तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह तीनों तीनों आपके देखिए चंबल नदी पर हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? पर्वतकृत। ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। सबसे आपसे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। और ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। यदि देखिए उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो वह देखिए होती है विधिग्राह्य मुद्रा होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर लिखा गया राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, तो ये देखिए राज्यपाल हो जाएंगे। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखा गया कि भारत की राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। ऑप्शन बी में है तो क्या आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखिए नागरिक का कर्तव्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि बटरफ्लाई लिखा गया तो यहाँ पर तैराकी हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए होता है। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में साइंस स्ट्रीम में पूछा गया था, यूपी बीएड में। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वथन अधिक ताप होने पर होने लगता है। यहाँ पर देखिए क्वथनांक के कारण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया विटामिन यहाँ पर देखिए विटामिन लिखा गया, कमी से रोग लिखा गया है। तो यहाँ पर के विटामिन ए है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से आपका घेंगा रोग होता है। तो यहाँ पर कि आपका डी वाला सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कल्प योजना संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी में। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। और इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके यूपी बीएड में 2020 में पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, बनारस घराने से। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का यहाँ पे आपको चयन करना है। तो इसका आपको राइट आंसर करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए सूची 1 में आपको यहाँ पे मेला या त्यौहार दिए गए हैं। दूसरी साइड आपको सूची 2 में आयोजन स्थल दिए गए हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सबसे पहले देखिए आपका पशु मेला लिखा गया तो ये देखिए बटेश्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर के जो कूट बनेगा वो देखिए 3 का बनेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे ध्रुपद मेला है। तो देखिए जो ध्रुपद मेला या देखिए वाराणसी से रिलेटेड हो जाएगा। इसका आयोजन वाराणसी में होता है। तो यहाँ पर के 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए गोविंद साहब मेला है। तो इसका संबंध यहाँ पर क्या होगा, अंबेडकर नगर से। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है माघ मेला। तो माघ मेला का देखिए संबंध यहाँ पे इलाहाबाद या प्रयागराज से हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। जो कूट बना हुआ देखिए 3 4 2 1 का बना। और ये देखेंगे आपके ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सामान्य नागरिकों की धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, वर्तमान में भारत की पुलिस की समझ से क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर कि दिया गया वर्तमान में भारत की पुलिस के समझ क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो इसमें देखिए जनता का भरोसा प्राप्त न कर पाना, अपराध मनोविज्ञान में कुशल न होना और आधुनिक सुविधाओं की कमी भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि पुलिसिंग में यहाँ पे सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। तो यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का यहाँ पे विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति यहाँ पे देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत है, यह बताना है। और यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, धारा 30 के, ऑप्शन सी में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से बंदों का प्रावधान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका संबंध होगा, धारा 44 से, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटरों को यहाँ पर कि डॉट डॉट के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर लिखा गया पर्सनल कंप्यूटरों को यहाँ पर कि सर्वर के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, डायरेक्ट प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे पूछा जाता है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अप्रैल 1973 हो जाएगा। और यह प्रश्न आपके यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका देखिए यहाँ पे संबंध हो जाएगा बाघ से, और ये देखिए कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दिया गया ट्राम्बे में स्थित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 मार्च, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 37 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुई, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।